साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायणा एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, महत्वपूर्ण सीरीज है आपकी प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। पेपर में यहाँ ऐसा क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा साथियों। प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। तो बात करते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 1815 में। याद रखिएगा साथियों, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में। कई बार क्वेश्चन बनता है साथियों। 1815 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी साथियों। ये धार्मिक सत्य के प्रसार और धार्मिक विषयों को मुक्त चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक संघ था आत्मीय सभा। नेक्स्ट, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। ये हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ और व्याख्या की जाती थी। यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ और व्याख्या की जाती थी साथियों। कई बार क्वेश्चन बनता है। राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1839 में। साथियों स्टार लगा लीजिए। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। सभा का उद्देश्य वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में शुरू एक समूह था साथियों। ये हिंदू और भारतीय समाज सुधारक ब्रह्म समाज का एक समूह है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज। स्टार लगा लीजिए साथियों। मैंने आपको बोला है इस सीरीज में से पेपर में हर क्वेश्चन बनेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867। तो साथियों ऐसे याद रखना, प्रार्थना आत्मा से होती है। हम 18 की उम्र में नहीं करते हैं ज़्यादा, पर 67 की उम्र में हम प्रार्थना करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये तो मैं ट्रिक के द्वारा बता रहा हूँ। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी साथियों। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए पश्चिमी भारत में वर्ष 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया था, लेकिन कुल मिलाकर समाज धर्म की तुलना में सामाजिक सुधार से अधिक चिंतित था। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी साथियों। स्टार लगा लीजिए। आर्य समाज भारत में एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है, जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की। याद रखिएगा, आर्य समाज इस मान्यता को पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी मूर्ति पूजा उचित नहीं है। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज। साथियों ये भी स्टार लायक है आपका। कई बार क्वेश्चन आता है, तो ऐसे याद रखना, सत्य बोलती है ज्योति। ज्योति हमेशा सत्य बोलती है। ठीक है साथियों। तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। कई बार क्वेश्चन बनता है साथियों। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये एक सुधारवादी समाज था, जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया साथियों। इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन। स्टार लगा लीजिए साथियों। स्वामी विवेकानंद 1897। कई बार पेपर में क्वेश्चन छपता है। इस मिशन का नामकरण भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया है और इसकी स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी।
मिशन कर्मयोग के सिद्धांतों, भगवान के प्रति समर्पण के साथ किए गए निस्वार्थ कार्य के सिद्धांतों पर आधारित है साथियों। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में साथियों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। भारत समाज के सेवकों को कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्म के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग आगा खां, सलीम उल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क ने की थी 1906 में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है साथियों, आगा खां और सलीम उल्लाह खां 1906 मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे साथियों, याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है साथियों, सारे क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना और सोवन सिंह भागना 1913। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, सोवन सिंह भागना 1913। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरियो, ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया है। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में की थी साथियों। हिंदू महासभा राजनीतिक धार्मिक मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1915 में ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। प्रथम अखिल भारतीय हिंदू महासभा सम्मेलन 1915 में हरिद्वार में आयोजित किया गया था। अप्रैल 1921 में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया है साथियों। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ये स्वशासन के लिए 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। सदस्यों का मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद वे आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार को पटरी से उतार सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी साथियों। इसकी स्थापना 1942 को हुई थी और रास बिहारी बोस के आमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता था, का नेता बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज रखा। तो साथियों एक नज़र में हम सब कवर करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1815 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। साथियों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां 1906 में, सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क ने 1906 में की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोवन सिंह भकाना ने 1913 में की थी। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की, जबकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। साथियों आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य होता है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है
अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, और साथियों मैं तो कहूँगा हेल्प नहीं, 100% पूरी आपको सहायता मिलेगी। जितनी भी वीडियो आपकी मैं डाल रहा हूँ, अभी आप कोई सा भी पेपर दे लेना, हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए साथियों सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहो, आप जागते रहो, आपको सोना नहीं अभी कुछ दिनों, आपको यानी सोना तो है पर ऐसे नहीं सोना है कि हम सोते ही रह जाएं, क्योंकि समय उतना ही मिलता है 24 घंटे। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि सोना नहीं तो सोना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। हम अपने समय को यानी ज़्यादा सोने में नहीं गंवाना, पढ़ने में हमें लगाना है, जिससे हमें बेनिफिट होगा। क्लियर है साथियों? तो सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि मुकद्दर की स्याही से जो लोग अपने पन्ने लिखते हैं, वो उनके पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते हैं। अब ये आपको समझ में आया या नहीं आया, पर ये तो आपको समझ में आएगा जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है साथी।